मेकअप ज्यादा करती है वैसे वो। करती तो है। ये बताएगा तुम बिजनेस अलहदा करना चाहते हो उस लड़की के लिए जिसकी दादी ने साफ इनकार कर दिया रिश्ते से। इनकार उन्होंने नहीं, आपने किया था दादू। तो तुम मेरे बगैर शादी कर लो। उसी शादी के चक्कर में तो बिजनेस अलग कर रहे हैं भाई साहब। पढ़ाई होगी ना पट्टी होने वाली सारी ने। और जो तुम जोड़ तोड़ कर रहे हो उसकी दादी के साथ। तुम दोनों इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? ये तो मेरा क्या कसूर है, मैंने थोड़ी कहा है उन्हें कुछ। तुम समझा तो सकते हो ना यार उन्हें। इतनी नॉनसेंस शर्तों पे कौन करता है शादी? मेरी बारी तो सारी नॉनसेंस शर्तें मान ली थी दादू ने। तो आशा जो बनाना था मेरा। बेटा अभी तुम्हें हाथ नहीं लगे शफकत मुनीर जंजुआ के। सारी जिंदगी हाथ मलता रहेगा और तू ऐसी जगह पे मारेगी जाके कि तुझे पानी ना मिले। कोई बात नहीं, मल लूंगा मैं हाथ। एटलीस्ट इतना दुख नहीं होगा जितना आपकी बार हुआ था। देखा, फिर शुरू हो गया ना इनका रोना धोना। मेरे बारे में परवाह ही नहीं है यार आप में से किसी को। काशान, चाची इसका बस सिर्फ मेरे ऊपर ही चलता है। मोहब्बत भी तो सिर्फ तुमसे ही करता है ना। इसलिए बिजनेस अलग कर रहे हैं। ये बेटा गुस्से में है, 2-4 दिन में सेट हो जाएगा। हाँ हाँ, इतने दिनों में तो इसकी सेटिंग भी इसकी मुंह बोली दादी कर देगी मिसेस खान से मिलके। बाबा इस बार शादी करके दिखाऊंगा सबको। अल्लाह करे। वैसे तो मुझे हैट्रिक का चांस ज्यादा नजर आ रहा बाबा अल्लाह ना करे। ये बच्चों की तरह बच्चे क्यों बन जाते हैं आप? तो मैं हूं ना बच्चा। मैं काशान को देख कर आऊं बाबा। मतलब प्लीज यार आप थोड़ा सा तो समझे। जी खाला, याद आ गई आपको मेरी? सच बताऊं तो बहुत खफा थी तुमसे। अब ये मत कहिएगा कि मैंने मिस्टर जुरेज के साथ गलत किया है। तुमने उसके साथ नहीं अपने साथ गलत किया है। कैसे? बदला ले लिया है ना, तो रिलैक्स क्यों नहीं हो? शक्ल देखिए अपनी। यार खाला पता नहीं क्या हुआ है, किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा। कैसर भाई की कॉल आई थी, बता रहे थे डॉक्टर हमीद ने अपने भतीजे के लिए मांगा है तुम्हारा रिश्ता। दादू ने जिक्र किया था। लड़का अच्छा है तो मिल लो एक बार उससे, और फॉर गॉड सेक इस बार खुद मिलना, किसी और को ना भेज देना। हाँ देखती हूँ। ओके मशी, काशान ने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ पार्टनरशिप खत्म करके। अब पता चलेगा उसे बड़ा फन्ने खान बना फिरता है। हाँ, तुम्हें तो खुशी होती है ना दूसरों को तकलीफ देकर। अरे तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ है? रूमी वही जो किसी दौर में ना तुम्हें मुझसे थी कि मैं दादी को समझाती नहीं हूँ। तुम भूल गई हो मैंने कितना साथ दिया था तुम्हारा। देखो वशी, अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया ना तो मैंने तुम्हारा मामला भी खराब नहीं किया। वाह भाई, ये देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे लूले लंगड़े साथ की ना मुझे जरूरत है नहीं रूमी। काशान कहाँ हो तुम? मैं बाहर आ रही हूँ। हाँ 1 सेकंड आ रही हूँ बस। क्या नाम था? आइलीन कमाल। यार आर यू श्योर तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ लेकिन पार्टनरशिप खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। काशान आई थिंक तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। रीशा मैं सिर्फ एक ही बार सोचता हूँ और फिर अपने डिसीजन को ऑन करता हूँ। वो हमारे मामले का क्या बना? वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप तो नहीं है ना, और दादू के साथ मेरा एक ही रिश्ता है जो मैं तुम्हारी दादी के कहने पर खत्म नहीं कर सकता। I can't let him down. I understand, पर पता नहीं दादी ना ये सब कुछ सिर्फ हमें टफ टाइम देने के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं है। अजीब किसी बात की ईगो है, यहाँ तक कि अपने बच्चों का रिश्ता कराने के बजाय वो किसी और के बच्चों का रिश्ता करा लूं। I know, तुम्हें पता है रूमी का प्रपोजल आया तुम्हारे दादा के रेफरेंस से। सुरेश के लिए भी लड़की देख के लाई है दादी। इन सबको ना शायद जरूरत है किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की इस पॉइंट पर। कसम से यार, फालतू का कोई कंपटीशन है जिसका ना सर है ना कोई पैर। तो क्या करना है? देखो, we're both mature, right? राइट। हम दोनों ही खुद हैंडल कर सकते हैं।
मतलब कि दादा दादी पे छोड़ दिया तो हो गया हमारा रिश्ता फिर। तो फिर देखो, दादा दादी को कटाकर माँ बाबा को मिलाकर हम दोनों छुपके से शादी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये प्लानिंग चल रही है। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम्हारा नक्शा बदल के रख दूंगी, समझे तुम? दादी अरे चुप रहो तुम, और चल तुम्हारे माँ बाप को बताऊं कि तुम्हारे क्या प्लानिंग है। मेरी पोती को वर्ग ला रहे हो? चलो क्या कर रही हैं आप? लड़की को भगाओगे? तुम तो अकेले नहीं भाग सकते, चलो मेरे साथ। अरे हटो, इतनी इतनी कलाई और लड़की भगाने को फिर रहे, हटो। मामा बाबा घर नहीं है, कल लगा। अरे मामा बाबा को देख लेंगे, मैं देख रही हूँ ऊपर होंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। एडी, बाहर निकलो। तुम्हारे पोते को मैं मार मार के इसकी हड्डी पसली करके उसके हाथ में दे दूंगी मैं। तुम बड़ी को गामा पहलवान की फुफ्फी हो। फजूल बातें करने की जगह अगर तुम अपने बच्चों की तरबियत करते ना, तो आज तुम्हारा पोता रंगे हाथों मेरी पोती को भगाते हुए ना पकड़ा जाता। दादी हुआ क्या है? अरे ये तुम्हारा एक्स बिजनेस पार्टनर वरिशा को वर्गला रहा था घर से भागने के लिए। बचपन से तुम्हारी ये आदत है, अब 55 गुजरने के बाद भी न गई। जुरेस, बुला इसके माँ बाप को अंदर से। दादी वो तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं मिलने किसी से। इसको अपने एक्स बिजनेस पार्टनर को समझा दो अच्छी तरह। आइंदा अगर ये वरिशा के आसपास भी नजर आया तो मैं इसकी टांगे तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगी। ये तुम एक्स एक्स क्या कर रही हो? हाँ? खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चों में फूट डालने की कोशिश की, दूर रहो इनसे। एडी साहब गलत बात मत करें, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लिया, तुम्हारे अपने बच्चे ही तुम्हारी तरबियत को गलत कह रहे हैं। तुम्हें कोई सही नहीं समझता। घर में तुम्हारी कोई दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। आए बड़े तुम इतराते फिरते थे, इतराते रहो। साजिशी औरत। यार एडी साहब बस कर देना प्लीज, पहले मैं इतनी टेंशन में हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लिए तो झट से दूसरा रिश्ता ढूंढ के लाई है वो। किसका? आलीम कमाल का। ये आलीम कमाल कौन है? है मेरी तरह एक यतीम मस्कीन, हालात की मारी, अपनों की डसी हुई। ये डसा हुआ पे इतना जोर क्यों दे रहा है? पता नहीं, पूछ लें उससे। मुझे तो खुद सारे नाग लग रहे हैं। यक न शुद्ध दो शुद्ध। मैं जाता हूं, अपने बड़ी से पूछ कर आता हूं। पशी, मुझे बताओगी हुआ क्या है? तुम भी ना मुझसे बात मत करो, पहले आग लगाती हो और बुझाने आ जाती हो। अरे बेवकूफ लड़की, मैंने कुछ नहीं किया है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दादी, फसाद आप करती हैं और इल्जाम मुझ पे आ जाता है। हरगिज नहीं, मैं हमेशा से अपनी जंगें खुद लड़ती आई हूँ। अभी बताएं क्या करके आई हैं जिसको इतना गुस्सा आया है? जो भी कुछ करके आई हूँ इसके भले के लिए करके आई हूँ। अब कल से इसका ऑफिस जाना बंद। दादी, अब ये आप गलत कर रही हैं। उससे कुछ कम गलत है जो तुमने किया था। हाँ, उस बेचारे बच्चे का घर बसाने की जिम्मेदारी भी अब मुझ पे आ गई है। हाँ बेटा अलीन, हाउ आर यू? बस तो फिर कल का कंफर्म है ना? मैं, तुम और जुरेज मेरे घर पे मिल रहे हैं। बस अच्छा सा वक्त गुजारेंगे आपस में इंशाअल्लाह।